अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज जी मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की 3 अदद रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तीनों डिफरेंट रेसिपीज़ होंगी। 2 बीफ के बनेंगे कबाब और 1 बनेंगे चिकन के। तो कहीं नहीं जाना, आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपको फ्लैट जो सीखी होती है ना, वो घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तुर्किश अदाना कबाब। ये बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ मैं कई बार खा कर आ चुकी हूँ। सो आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई एट होम। तो यहाँ पर है जो अमेजिंग रेसिपी आपके लिए। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ले लेनी है। यहाँ पर जो 2 मीडियम साइज़ के अनियन आपने लेने हैं, मेरे छोटे हैं इसलिए मैंने 3 लिए हैं, वरना आपको 2 मीडियम साइज़ के अनियन चाहिए। रेसिपी है 1 किलो कीमे के लिए और बीफ का कीमा मैंने लिया है जिसे मैंने मशीन से 2 बार गुजरवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 रेड जो है पेपर ली है। आप चाहें तो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, जो रेड वाली आपको मिलती है ना वो। बट मुझे क्योंकि थोड़े ये स्पाइसी बनाने थे इसलिए मैंने इसमें रेड कलर की जो पेपर मिलती है ना, स्वीट पेपर्स, वो डाली हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाली हैं जी 6 मैंने तकरीबन इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। और मैंने यहाँ पे 6-7 लहसुन की जवें लिए हैं जिन्हें मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया। प्याज और चिलीज़ को डाल के मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और अच्छे से इसका पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि प्याज में इतना पानी होता है कि वो बाज़-औक़ात ना फिर आपके कबाब जो है ना बहुत ज़्यादा पानी वाले बन जाते हैं और चिपकते नहीं हैं। यही बल्कि रीज़न होती है कि कबाब क्यों आपके जो है बिखर जाते हैं बनाने के बाद। सो हमने अच्छे से पानी को निकाल लेना है और उसके बाद मैंने लहसुन चॉप करके इसके अंदर मिक्स किया है। और यहाँ पर जो मैंने 1 मुट्ठी तकरीबन पार्सले ले लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं है तो आप थोड़ा सा ड्राई पार्सले यूज़ कर लें और साथ में फ्रेश कोरिएंडर डाल लें, ठीक है। सबसे पहले जिसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। देन जी 1 टेबलस्पून गया है ज़ीरा पाउडर इसके अंदर। और अब जी मैं डालूंगी काला नमक जो होता है वो मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी जो चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। और अब जी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और जी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है जी लाल मिर्ची का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि यहाँ जब आप कीमा निकलवाते हो ना तो उसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती है, बहुत कम होती है। सो मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा जो घी होता है ना वो ऐड कर दूँगी। लाइक 1 to 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है, तब जो है बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल भी आपके कबाब गिरे नहीं। आपने मेक श्योर करना है कि मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त हो, ताकि आपको हर कबाब की बाइट में ना पूरा फ्लेवर मिले। तो यहाँ पर जी मैंने कंटेनर में डालकर इसको फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। लाइक 15 मिनट्स to हाफ एन आवर आप इसको सेट होने के लिए रख दें, ताकि कबाब बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए जब आप इनको शेप देंगे। अब जी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हाफ बंच लिए है धनिए का और 7-8 मैंने यहाँ पे लिए हैं ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। स्वीट पेपर मैंने लिए हैं जो 2 लिए हैं। इसके अलावा मैंने लहसुन की जवें इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, जो कि जी तकरीबन है हमारे पास 6 से 7। और अब मैं इसके अंदर अदरक भी ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और निकाल कर साइड पर रख दूंगी। इनफैक्ट इन्हें मैं कीमे के अंदर डाल रही हूँ। और ये भी यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, 1 किलो कीमा है, इसको भी मशीन से 2 बार गुजरवाया है। और अब जो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियंस आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है और अगेन उसका अच्छे से पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और फिर इन प्याज को मैं डाल दूँगी इसी मिक्सचर में कीमे के। और साथ साथ जी किचन की सफाई भी चलती रहेगी, क्योंकि अगर मेसी हो जाए ना किचन तो फिर बिल्कुल भी आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए साथ साथ किचन को साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर जी 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा काला नमक और सफ़ेद नमक गया है जी 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जी डाले सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ही आपने डाले ज़ीरा पाउडर। और अब जाएगा जिसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी, रूम टेम्परेचर वाला घी है, मेल्ट पूरा नहीं है, ये थोड़ा सॉफ्ट जो घी हो जाता है ना वो आपने डालना है 2 टेबलस्पून, ताकि अगेन बाइंडिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से स्पाइसेस आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएं। और उसके बाद इसको भी मैं कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। अब चलते हैं जी अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, और इसको जी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर दूंगी।
यानी हमें चिकन का कीमा चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। और अब जी इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो अगेन जी यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, जिनका मैंने पानी अच्छे से निकाल दिया है और उसे मैंने कीमे में डाल दिया है। और अब जी हाफ बंच मैंने यहाँ पे लिए है धनिया, और 6-7 मैंने लहसुन की जवेल ऐड किए हैं। एक मैं यहाँ पे स्वीट पेपर ऐड कर रही हूँ और 5-6 मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं। इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है और इस मिक्सचर में मैं डाल दूँगी। अगर आपको चिकन पसंद है ना, तो ये कबाब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अब जी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जी 1 टीस्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून गया है जी गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर गया है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स गई हैं, 3 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। और अब जी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून ऐड करूँगी और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी अदरक डाल दूँगी। तकरीबन ये भी 1.5 टीस्पून है अदरक चॉप किया हुआ। और इसके अलावा मैंने इसमें भी बटर घी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको भी जी मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 15 मिनट। और अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं, पर 15 मिनट इसको आपने लाजमी रेस्ट देना है फ्रिज में। अब जी ये कुछ कैप्सिकम पड़ी हुई हैं, इनको मैं कट कर कर फ्रीज़र में रख दूंगी जिपलॉक बैग्स में डाल के। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इतना हैंडी हो जाता है ना, इतना मज़े का काम लगता है ना जिसमें ये जानी होती हैं, क्योंकि कटी भी पड़ी हुई होती हैं। आपको जब दिल किया मैक्रोनी बनानी है, अगर आपको किसी किस्म का पास्ता बनाना है जिसमें ये जाती हैं, कुछ भी बनाना है, मंचूरियन बनाना है, तो ये बहुत ईजी रह जाता है। आपने फ्रीज़र से निकाला, पॉट में डाला और पका लिया, सिंपल। बस ये होता है कि आपने इनको निकाल कर रखना नहीं है बाहर, जब आपने इनको यूज़ करना होता है बस तभी पैकेट निकालें, इसमें से कुछ लें और बाकी को फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें। इन्हें डीफ्रोस्ट नहीं होने देना, वरना ये बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएंगी और इनकी शेप भी इंटैक्ट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो कुछ मैंने बड़े साइज़ की जो चाहिए होती है, जैसे आपको मंचूरियन वगैरह बनाने होते हैं, तो ऊपर और नीचे वाला लोअर पार्ट जो मैंने कट किया तो उनको मैंने बड़ी बेल पेपर के फॉर्म में रख दिया है और कुछ को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और अब इन्हें मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। यू कैन ऑल्सो यूज़ देम ऑन पिज़्ज़ा टॉपिंग, बिल्कुल भी कोई आपको जायके में फ़र्क नहीं मिलेगा। तो जी अब आ गई हूँ, क्योंकि मैं कुछ कबाब अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, तो साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर जो आपको तुर्की स्टाइल में शवरमा मिलते हैं ना, तो वो बना के दिखाऊंगी। सो उसके लिए जी कबाब का मटेरियल तो हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने कुछ अनियंस ले लिए हैं, इन्हें मैं स्लाइस कर लूँगी, 2 हिस्सों में काटा है और उसके बाद इन्हें मैं स्लाइस कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने स्लाइस कर लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा जी मैंने ले लिया है पार्सले ले लिया है, इसे भी मैं रफली चॉप कर लूँगी और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सैलेड बना रहे हैं, इसी स्टाइल में आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं कुछ किकम्बर्स ऐड करना तो यू कैन ऐड, अगर आप इसमें बीच में थोड़े से टमाटोज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इंटायरली आपकी अपनी चॉइस है। को थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बेल पेपर डालूंगी और अब इसके अंदर ढेर सारा लेमन मैं स्क्वीज़ कर दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बहुत ही मज़े की ये सैलेड बन जाती है और ये बड़ी मज़े की लगती है कबाब के साथ। जब आपके हर बाइट में ये आएगा ना, फ्रेश पार्सले आएगा और बिल्कुल खट्टा वाला प्याज आएगा, तो मज़ा आ जाएगा। अब जी फ्लैट वाली सीखें भी हम लोग बना लेते हैं कि किस तरह से बनती हैं। जी यहाँ पे मैंने ले लिए 5 बड़े वाले जो स्क्यूअर्स होते हैं ना, वो ले लिया है और जी सिर्फ एक एंड पर मैंने लगा दी है, छोटी सी टेप लगा दी है ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। और फिर मैंने लिया है जी एल्यूमिनियम फॉइल लिया है और अब इस तरीके से आपने फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल अच्छे से आपने सिक्योर करना है, इसको टाइटन करना है और आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है। बिल्कुल यहाँ पे ये जो शेप आई ना, जो फ्लैट आपको सीखें मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी आपको शेप मिलेगी। और यहाँ पर जी ये बनकर एक स्टिक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं दूसरी स्क्यूअर बनाने लगी हूँ। और ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके जो है पॉइंटेड एंड बनाना है और यहाँ पर मैंने 4 बना ली हैं। और जी अब अदाना कबाब का मैंने मिक्सचर निकाल लिया है और अब इसको मैं शेप देने लगी। बड़ा सा मैंने बॉल ले लिया है और अब मिड से मैं इस तरह से दूसरे हाथ की मदद से जगह बनाऊंगी और उसके अंदर मैंने जो है वो सीख को एडजस्ट कर दिया है और फिर ऊपर से आपने नीचे की तरफ स्प्रेड करते जाना है हल्के हल्के हाथों से। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से आपने ऊपर की तरफ से नीचे स्प्रेड करते जाना है और फिर आपने इस तरह से थंब और जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है, इसकी मदद से आपने प्रेस करना है और इस तरह से आपको शेप मिलती चली जाएगी। एक और देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से वैसे ही मैंने
ठीक ठाक क्वांटिटी ली है कीमे की, और मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हूँ और कीमे को स्प्रेड करती जा रही हूँ। और अब जी मैं इसको शेप दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ताकि बिल्कुल आपको बाज़ार जैसे और तुर्की स्टाइल में आपको अदाना कबाब की शक्ल मिल सके। अगर आपने कभी बाज़ार में ये कबाब जाके खाए ना तो आपको बिल्कुल इसी शेप के मिलेंगे, फ्लैटन होते हैं और इस तरह से उनके ऊपर मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर जो मेरी सीखें बन के रेडी हो चुकी हैं, अब मैं लूँगी जी एक तवा लूँगी और उसको मैं थोड़ा सा प्री हीट कर लूँगी और फिर बिल्कुल हल्की आंच इसके नीचे कर दूँगी और इस तरह से अपने स्कीवर्स ऊपर सेट करूँगी कि बिल्कुल भी जो इसके ऊपर कबाब है ना वो नीचे नहीं लगे। अगर जहाँ से भी आपका कबाब लगेगा ना वहाँ से आपका कबाब टूट के नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पर जी जो चिकन वाला कीमा मैंने प्रिपेयर किया था, अब चिकन के चीज़ वाले कबाब बना लेते हैं। ये बहुत लजीज बनते हैं, ट्रस्ट मी। आपको ये तीनों रेसिपीज़ इतनी पसंद आएंगी ना जब आप बनाएंगे। तीनों के फ्लेवर्स इंटायरली डिफरेंट हैं और बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर जी मैंने एक अच्छा सा बॉल ले लिया था ठीक ठाक साइज़ का, और उसके अंदर पहले मैंने जगह बनाई और फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून समझ लें चीज़ होगा, मोज़रेला चीज़ है जो मैंने इसके अंदर डाला है। उसको अच्छी तरीके से मैंने प्रेस करके अंदर सिक्योर किया और फिर मैंने इसको अच्छे से सिक्योर करते हुए इसको गोल सी एक शेप दे ली। एक तो ये तरीका है जिससे आप कबाब बना सकते हैं, और अब मैं आप लोग के साथ एक और तरीका शेयर करती हूँ जिससे आप जो है वो बड़े आराम से अपने कबाब को शेप दे सकते हैं। अगर आपके कबाब बहुत ज़्यादा हाथ के साथ स्टिक हो रहे हैं या इनकी एक एक्यूरेट शेप नहीं आ रही, तो सेम उसी तरीके से आपने इसकी स्टफिंग कर दी है चीज़ के साथ और इस तरह से आपने बॉल बना लेना है। और ऊपर भी मैंने बटर पेपर रखा है, उसके नीचे भी बटर पेपर है, और एक फ्लैट कोई भी चीज़ लेकर आपने ऊपर वज़न डालना है और जब तक डालना है जब तक कि आपको रिक्वायर्ड आपका साइज़ नहीं मिल जाता। और फिर आप जब बटर पेपर ऊपर से हटाएंगे तो ईज़िली वो सेपरेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी सी शेप भी मिल जाएगी। तो इसी तरह से बाकी वाले जो कबाब है मैं उन्हें बना लूँगी। और ये देखिए मैं हटा के दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से आपका बटर पेपर ऊपर से उतर रहा है और बहुत अच्छी आपको शेप भी मिल गई है। और यहाँ पर जो कबाब बन रहे हैं उन्हें मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लिप कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट में आपके बन के रेडी हो जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा मेरा एक कबाब टूटा हुआ गिरा है क्योंकि वो चिपक गया था साथ ही, इसलिए कबाब आपने बिल्कुल भी सरफेस के साथ नहीं लगने देने हैं, आपने थोड़ा डिस्टेंस रखना है कबाब में। अब क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ करने हैं तो इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है और जिप लॉक बैग में डाल दूंगी, तो इन्हें महीना कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि महीने से ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि महीने के अंदर अंदर यानी रमज़ान में ही ये आपकी यूज़ हो जाए। तो आप इसे मज़ीद बल्क में भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप जब चाहें इसे निकालें और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो अब जी यहाँ पर मैं एक कबाब अभी आपको यहाँ पर फ्राई करके दिखाऊंगी। तो जो बटर पेपर बचा हुआ था ना कटिंग में, उसी बटर पेपर में मैंने इसको बड़ा सा कबाब को एक शेप दे ली है। और अब यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है जी अपने तवे पर, और इसके ऊपर मैं इसको बना लूँगी, लाइक इसको मैं कुक कर लूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर आपका ये चिकन पैटी जो है बन के रेडी हो जाता है। इसके अलावा मैंने एक स्वीट पेपर भी यहाँ पे रख दिया है और कुछ टोमेटोज़ मैंने कट कर कर वो भी ऊपर रख दिए हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं कबाब के साथ। इस तरह की वेजीज जो होती हैं, और भी ब्रोकली वगैरह कोई भी आपके पास वेजीज हैं जो आपको पसंद हैं, वो आप इस तरह से साथ ही तवे पर रख सकते हैं। और यहाँ पर जो बड़े साइज़ की शवरमा रोटियाँ होती हैं जो यहाँ से आपको मिल जाती है, ग्रिल के साथ भी आपको ये मिलती हैं, तो इन्हें मैं रिक्वायर्ड साइज़ में काट लूँगी। और ये बहुत मज़े की होती हैं, बहुत पतली होती हैं। और यहाँ पर जो मेरे बहुत ही मज़ेदार किस्म के अदाना कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। ये इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना, अगर आपने इन्हें मज़ीद स्पाइसी बनाना है ना तो आप इसके अंदर ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें तो आपको आपके मुताबिक स्पाइस मिल जाएगी। मैंने ऑल्दो ये स्पाइसी रखे हैं बट इतनी स्पाइस नहीं जाती ऑथेंटिक जो रेसिपी है, बट क्योंकि हमें थोड़ा सा देसी टच भी चाहिए तो इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड की हैं। और यहाँ पर जी अब मैं सिंपल इसकी स्टफिंग डाल रही हूँ, कोई योगर्ट नहीं लगा रही, कोई मेयोनीज, कुछ नहीं आपने डालना है। सिंपली आपने कबाब डालना है और आपने जो सैलेड बनाई है वो इसके अंदर डाल देनी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप साथ में धनिया पुदीने का जो रायता होता है ना उसके साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, डिप कर कर के खाएँ, बहुत बहुत मज़ा आता है यार, लिटरली बहुत मज़े के ये लगते हैं। यहाँ पर जी मैंने जो चिकन पैटी बनाई है ये भी बन के रेडी हो चुकी है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अभी इन सबको मैं आपको जो है वो कट कर खा पी के भी दिखाऊंगी, बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए कितना मज़े का आपका प्लेटर बन गया है।
ये कबाब वगैरह सर्व करके मैं चली गई थी चेंज करने। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी जो तीसरी रेसिपी है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी तो खैर शेयर कर ली है, उसकी मेकिंग भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो चेंज वगैरह करके फ्रेशअप होकर मैं फिर से आ गई थी किचन में। और यहाँ पर जो ठीक ठाक कबाब की मैंने क्वांटिटी ली है और फिर फिंगर की मदद से मैं जो सेंटर में स्पेस बना रही हूँ इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपके पास चीज़ स्टिक्स है ना तो वो आप ऐड करें, वो आपको ज़्यादा हैंडी रहेंगी। या आपके पास जो स्लाइसेस आते हैं ना आप वो डालें तो वो ज़्यादा हैंडी रहेंगे। ये जो शेड की हुई होती है ना चीज़, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बिखर जाती है। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तब मेरे पास इसी तरह से इसी फॉर्म में चीज़ अवेलेबल थी। सो मैंने इसी तरह से डाल दी। और ये मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ नहीं है। एक मैंने आपको कबाब की जो है वो शेप में दे के दिखाया है, लाइक जो लंबा कबाब बनता है। और अब हम जो चपली कबाब वाला स्टाइल है ना वो इसको देंगे। और इसी तरह से मैंने इसके अंदर चीज़ डाला है और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार किस्म के कबाब बन के रेडी होते हैं। अच्छा, आपने इन्हें थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी बनाएगा। अगर आप स्पाइसी अच्छा आपको पसंद है ना तो आपने जितनी मैंने चिलीज़ डाली है ना उससे 3 चिलीज़ और ज़्यादा डालिएगा, फिर आपको सही वाला जो है ना स्पाइसी थोड़ा सा फील होगा। क्योंकि चीज़ की वजह से इसका जो है वो स्पाइस कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा, कम आपको लगेगा। इसीलिए आप थोड़ी सी 2-3 चिलीज़ और ऐड करिएगा अगर आपको स्पाइसी कबाब पसंद है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो नीचे जो लाइक का बटन है ना उस पर आपने क्लिक करना है। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये सब सिर्फ आपके लिए मेहनत होती है, क्योंकि वीडियो के साथ काम करना बहुत टफ होता है। बार बार कैमरा लेकर मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ। और यहाँ पर जो अगेन मैंने जो वेजेस हैं थोड़ी सी कट करके रख दी हैं और इन्हें मैं तकरीबन जो हल्की है ना हल्की से थोड़ा सा फ्लेम मेरा ऊपर है। और ये भी तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपके कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। और इन कबाब के साथ थोड़े से जो है ना मैंने अनियंस भी कट करके रखे हैं, क्योंकि इनके साथ जो अनियन है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। आप जो इसके साथ रोटी सर्व करेंगे ना, आप उन्हें कबाब के ऊपर रखकर भी सेकेंगे ना तो उसके अंदर भी थोड़े से फ्लेवर्स आ जाएंगे। और ऑथेंटिकली भी इसी तरीके से कबाब के साथ जो रोटी सर्व की जाती है वो गर्म की जाती है, ताकि कबाब के अंदर जो जूसेस और फ्लेवर्स हैं ना वो थोड़े से रोटी में भी चले जाएं। सब ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना, बच्चों ने भी, ज़िशान ने भी। दे लव द मेन्यू। लाजमी बना के ये ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये सारे कबाब। सबको खाना वगैरह खिला कर, चीज़ें वगैरह समेट कर, किचन वगैरह मैंने नीट कर लिया। तो एक बार मैंने फिर से सफाई वगैरह कर ली थी, थोड़ी बहुत जो करनी होती है। और मैंने अपनी मेडिसिन भी ले ली थी। मल्टीविटामिन्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, और तो मैं बहुत ज़्यादा स्किप करती हूँ। सुबह के टाइम लेने चाहिए, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता और याद भी नहीं रहते। तो जब मुझे याद आ जाए मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं फिर लाजमी तो मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम कुछ भी इस तरीके से इनटेक कर लेती हूँ। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।